हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे ज्यामिति प्रमेय की, यानी जियोमेट्री थियरम की। और इस थियरम में हम जानेंगे कि अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और क्यों होते हैं। इस थियरम में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस बात को प्रूव किया जाए कि अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर क्यों हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर दो रेखाएं ले लेते हैं एकदम सीधी इस तरह से। ये है दोनों रेखाएं, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये रेखा AB है और ये रेखा CD। दो रेखाएं हैं AB और CD, दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं O। दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, AB और CD बिंदु O पर। तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ मान आपको दे दिए जाते हैं प्रूफ करने के लिए। तो यहां पर दिया है में क्या लिखेंगे आप, AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा, यहां लिखेंगे रेखा AB व CD दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये मान आपको पहले से ही प्रश्न में दिया है। रेखा AB व CD दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। हम जैसे सिद्ध किया जाता है क्वेश्चन को वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं। तो देखिए ये मान आपको दिया है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है यहां पर लिख लीजिए। हमने आपको बताया कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने के। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसके जो सभी डिफिनीशंस हैं एंगल के, उसको हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जियोमेट्री में प्लेलिस्ट में आपका एक जियोमेट्री बना हुआ है पार्ट, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं AB और CD, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहां पर सिद्ध करना है कोण AOC बराबर होगा, ऐसे लिख देते हैं। कोण AOC बराबर होगा किसके, कोण BOD के। वह एक और सिद्ध करना होगा, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे कोण AOD बराबर है कोण BOC के। तो यहां पर दोनों आपको एंगल सिद्ध करना है। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर अच्छा लगेगा। यहां पर तो हमें दो एंगल सिद्ध करना है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये है आपको सिद्ध करना है। अब यहां लिखेंगे उपपत्ति, यानी इस चीज को हम कैसे सिद्ध करें। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमने आपको बताया है रेखीय युग्म कोण, यानी कि अगर एक सीधी रेखा दिया हो तो उसके किसी बिंदु पर चाहे दो कोण बने, चाहे तीन कोण बने, चाहे 1000 कोण बने, सभी कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो एक सीधी रेखा AOB एकदम सीधी रेखा है, क्योंकि हमने पहले से ही रेखा इसको माना है। तो यहां पर दो कोण बनेंगे,
ए ओ सी और दूसरा कोण बी ओ सी, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ऐसे ही तो रेखीय कोण यहां पर बहुत बन रहे हैं, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार ही लेंगे आप। तो यहां लिखेंगे रेखा ए ओ बी के बिंदु ओ पर, रेखा ए ओ बी के बिंदु ओ पर क्या दिख रहा है आपको? हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो कोण ए ओ सी है प्लस कोण बी ओ सी, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 180। और ये है आपका रेखीय युग्म कोण। तो ये रेखीय युग्म कोण की सहायता से मैंने लिया है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए यहां जगह नहीं है तो हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी रेखा COD या DOC, चाहे जो बोलिए आप, तो यहां लिखेंगे रेखा COD के बिंदु O पर, तो ऐसे यहां पर भी हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। आप इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर चलिए BOC, तो कोण BOC प्लस BOD, कोण BOD बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। और ये भी वही नियम है, रेखीय युग्म कोण। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है। अगर दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो यहां हो जाएगा AOC प्लस BOC कोण BOC बराबर कोण BOC प्लस कोण BOD। अब ये आपका आ गया है। अब देखा जाए तो ये कट रहा है मान, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हम ऐसे ही काट दिए। अब क्या बच रहा है यहां पर? कोण AOC बराबर कोण BOD, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। और यहां पर ये जो कोण आया है शीर्षाभिमुख कोण है AOC बराबर है BOD के, तो एक सिद्ध हो चुका है। जैसे हमने प्रूफ किया है ऐसे ही आप ये वाला सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे हमने इधर ले आया यहां पर एंगल को, आप इधर एंगल ले आएंगे तो वो दूसरा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जैसे ये सिद्ध हुआ है ऐसे ही हम सिद्ध कर सकते हैं। कोण AOD बराबर कोण BOC, तो ये दूसरा हो गया। और जब कोई चीज हम सिद्ध कर लेते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से हम इस थ्योरम को सिद्ध कर लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये थ्योरम सिद्ध हुआ है। एक बार फिर से समझिए, अगर दो रेखाएं हैं AB और CD, रेखा का नाम कुछ भी हो सकता है, तो दो रेखा है AB और CD, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहां जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है AOC बराबर होगा BOD के। ऐसे ही आपका ये सिद्ध होगा कि कोण BOC जो है
वो AOD के बराबर होगा, यानी कि सम्मुख कोण आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ लिखा दिया है, रेखा AB व CD दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध यही करना है आमने सामने के कोण। इसको करने के लिए उत्पत्ति लिखा हमने, रेखा AOB के बिंदु O पर। AOB एक सीधी रेखा है, तो AOC प्लस BOC यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। रेखीय युग्म कोण समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही COD एक रेखा है, तो यहां पर इन दोनों कोणों का योगफल यानी कि BOC प्लस BOD इनका योगफल 180 अंश, समीकरण नंबर 2। तो अब दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड, तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे इतना हो गया AOC प्लस BOC बराबर BOC प्लस BOD। एक कट गया, दूसरा बच गया। अब जैसे हमने ये सिद्ध किया, आप उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आया। वैसे ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है मैंने पहले से ही बता रखा है, और शीर्षाभिमुख कोण क्यों बराबर होते हैं आज हमने ये जाना है। कल की क्लास में हम अगले थ्योरम की बात करेंगे। आज का थ्योरम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।